हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के बेसिस से हम आपको लाए हैं। तो आपको 100% है कि आपको ये आना ही आना है। तो आप आराम से 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आदि हो जाएगा। तो चलिए, अब हम वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तब जाके ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। वीडियो 1 से 2 बार देखने पर एकदम 100% है कि आपको याद हो जाए। ये जो क्वेश्चन हम जितना बता रहे हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको हम मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वही क्वेश्चन को हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होता है, लेकिन हम 4 ऑप्शन नहीं देके डायरेक्ट ही एक ही जो आंसर होता है सटीक, उसी को हम डायरेक्ट लिख दिए आंसर को। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन सबसे प्रथम क्वेश्चन है सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन को बात करते हैं। तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा एवरेजन हॉवेन ने किए थे, है ना, एवरेजर हॉवेन ने की थी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि गिरिमिटिया, है ना, क्या कह रहा है, गिरिमिटिया किसे कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन हमेशा पूछने वाला है, गिरिमिटिया किसे कहा जाता है। तो अनुबंधित मजदूर जो होता है उन्हीं को हम गिरिमिटिया मजदूर भी कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। आपका क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन सटीक होगा, उसी को टिक लगाना है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा जो चीनी होगा। ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्या है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्या है? जादूगोड़ा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जादूगोड़ा। अब हम 5वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है। आपको क्वेश्चन में रहेगा कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो आपको 4 देश का नाम दिया हुआ रहेगा, अमेरिका, भारत, फ्रांस, जर्मनी। तो आपको टिकअप किस पे करना है? अमेरिका पे। ठीक है, कि यही है संघ सरकार का उदाहरण है। अब कह रहा है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। कहे यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। आपको दिया हुआ रहेगा 2010, 2012, 2014 और एक रहेगा 1999 तक। किसको में टिक लगाना है? 1999 में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रहेगा। आपको ऑप्शन है गोवा, आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। लेकिन आपको ऑप्शन में 4 रहेगा, तो एक रहेगा गोवा, एक रहेगा नागालैंड, एक रहेगा बिहार, ठीक है, झारखंड। तो आपको किस पे टिक लगाना है? गोवा पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो जो उद्योग होता है, जो उद्योग को हम द्वितीयक क्षेत्र में बांटते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा आपको भूकंप होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा सुनामी, बाढ़, भूकंप और कुछ भी, तो आपको किस पे टिक लगाना है? भूकंप पे लगाना है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। जो सुनामी आता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में जब भूकंप आता है उसी को हम सुनामी का प्रमुख, समुद्र में भूकंप आना के मतलब होता है सुनामी का प्रमुख यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइसन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो 1916 में हुआ था। ये आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। अब कह रहा है क्वेश्चन है मेरा
कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। अब ये भी एक क्वेश्चन समझिए, आपको रिपीटेड क्वेश्चन है कि रिपीटेड क्वेश्चन कहने का मतलब कि बार बार पूछा जाता है। कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय जिला में स्थित है। कि अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए कि कांवर झील किस जिला में स्थित है, आपको दिया हुआ रहेगा नालंदा, है ना, पटना, और एगो रहेगा बेगूसराय, वो खगड़िया। तो आपको किस पे मारना है? बेगूसराय पे मार देना है, ऑप्शन हो जाएगा मेरा आंसर। अब कह रहा है एक क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने बोला था? कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने बोला था? तो अब्राहम लिंकन ने बोले थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का याद हो जाएगा। अब ये मेरा भी ये भी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किए थे? आपको क्वेश्चन में ये रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। तो 4 ऑप्शन में एक जयप्रकाश नारायण का भी नाम होगा, तो हमको जयप्रकाश नारायण होंगे, वही मेरा आंसर हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो मतलब 2008 और 2009 के बीच की औसत आयु की बात कर लेते हैं। तो कितना था? कहाँ, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, मतलब 54,850 रुपया था। कितना? 54,850 रुपया कितना सन 2008-9 के अनुसार भारत को प्रति व्यक्ति आय था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने के मतलब है कि जो यहाँ के अर्थव्यवस्था का मतलब है यहाँ हर एक चीज़ से रिलेटेड है, खेती है, उद्योग है, यहाँ पे हर चीज़, इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहाँ कौन सा देश आएगा? तो भारत आएगा। आपको ऑप्शन में 4 रहेगा, लेकिन एक भारत भी रहेगा, तो आपको भारत पे टिक लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जब नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछा जाए तो प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। मतलब जब वर्षा ज़्यादा हो जाएगा तो बाढ़ आना निश्चित है। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा को अधिकता होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ समझ लेते हैं, हिस्ट्री से है कि गैरिबल्डी पेशा से क्या थे? तो नाविक थे। आपको ऑप्शन में सिपाही भी रहेगा, तो सिपाही को नहीं मारना है और नाविक को मारना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो टॉलसन ने की थी। ये भी आंसर आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुण्य नीति आयोग है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदम क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जनता दल है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जदयू राष्ट्रीय जनता दल, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन राष्ट्रीय जनता दल होगा। तो मेरा जो सटीक आंसर होगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। यही मेरा 25 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए, जो कि ये क्वेश्चन है आपको 100% है कि आपको आने का चांसेस है। तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ऐसा मतलब किस सब्जेक्ट पे हम वीडियो आपको लाएं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।